अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी थॉट्स किस तरह हमारे इमोशंस को या इम्पैक्ट करती हैं, यानी किस तरह हमारे ख़यालात हमारे जज्बात को मुतासिर करते हैं। देखें, एक टेक्निक होती है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में जिसको सीबीटी कहते हैं, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि वी कैन चेंज द वे हाउ वी फील बाय चेंजिंग द वे हाउ वी थिंक। यानी हम क्या महसूस करते हैं, जो जज्बात महसूस करते हैं, हम उनको बदल सकते हैं अगर हम अपने सोचने का अंदाज़ बदल लें, अगर हम अपने ख़यालात से बेहतर आगाही हासिल कर लें। आज मैं बात करूंगा कि क्या ऐसी बड़ी बड़ी कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, क्या ऐसे बड़े बड़े एरर्स ऑफ थिंकिंग होते हैं जिनको ऐसे मफरूज़े होते हैं, ऐसी एजम्पशंस होती हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा रोज़मर्रा का बिहेवियर, हमारा रवैया, हमारे जज्बात जो हैं वो मुतासिर होते हैं, खुल के सामने आते हैं। एक जो बड़ा कॉग्निटिव एरर है या थिंकिंग का एरर है, उसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। यानी हम ये सोचते हैं कि अगर माजी में कुछ ऐसा हुआ है, कोई एक वाक़या हुआ है, तो हम उसको पूरी अपनी ज़िंदगी पे अलाउ करते हैं कि वो छा जाए। यानी अगर मैं एक दफ़ा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मैं ये तसव्वुर कर लूँगा कि मैं तो अब हर एग्ज़ाम में फ़ेल होऊंगा। अगर मैं एक मेरा जॉब इंटरव्यू कामयाब नहीं हो सका तो मैं ये सोच बैठूंगी कि मेरे तमाम जॉब इंटरव्यूज़ अब फ्लॉप होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन ये जो थिंकिंग एरर है, फिर देखें ये किस किस्म के जज्बात को जन्म देगा। ये डिसअपॉइंटमेंट को, ये गुस्से को, ये बेबसी को, ये मायूसी को, सारे अब इस एक ख़याल, एक वहम के नतीजे में किस किस्म के जज्बात, नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। एक जो दूसरा कॉमन एरर है थिंकिंग का, उसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। यानी मैं हर चीज़ को अपने ऊपर पर्सनलाइज कर लेता हूँ। एक माँ है, उसका बच्चा अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है या उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, वो अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू हो जाएगी कि ये सब मेरा कसूर है। वो ये नहीं सोचेगी कि हो सकता है पेपर बहुत मुश्किल आया था, हो सकता है सभी बच्चों के नंबर कम आए हैं, हो सकता है कि रात को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो रिवाइज़ नहीं कर सका, कोई भी वजह हो सकती है, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं एक वाक़ये के। लेकिन वो माँ हर चीज़ को अपने ऊपर पर्सनल लेना शुरू कर देती है कि ये मेरा कसूर है। ये भी एक थिंकिंग एरर है जिसके नतीजे में जज्बात पैदा होते हैं, बेबसी के, डिसअपॉइंटमेंट के, वर्थलेसनेस के, अपनी वर्थ इंसान को अपनी नज़र में अच्छी महसूस नहीं होती, फेलियर के मुख्तलिफ जज्बात। एक जो तीसरा बड़ा एरर है थिंकिंग का, सोचने का, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। यानी आप तमाम पॉजिटिव्स छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और सिर्फ एक किसी नेगेटिव पे फोकस कर लेते हैं। आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी खाने में गए हैं, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने, चार लोगों ने आपकी तारीफ़ की, लेकिन अगर किसी एक ने ये कह दिया कि आज तुम्हारे बाल अच्छे नहीं बने हुए, तो आप वो सब चीज़ें छोड़ के, जो पॉजिटिव लोगों ने रिमार्क्स दिए आपके कपड़ों के बारे में, आपके बोलने के बारे में, आपके मेकअप के बारे में, लेकिन सिर्फ किसी एक ने कह दिया कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो आप ये समझेंगी कि सब कुछ बुरा हो गया, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, मैं वांटेड नहीं हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। सो आपकी वो ये जो एक मफरूज़े की बुनियाद पे जो बाकी सारी एजम्पशंस हैं वो खड़ी हो जाएंगी। और सोचें फिर उस पार्टी में, उस खाने पे आपका टाइम कैसा गुजरेगा, आप अपने बारे में क्या महसूस करेंगे, आपको क्या नेगेटिव थॉट्स की एक साइकिल शुरू हो जाएगी, सिर्फ एक सिंगल थिंकिंग एरर की बुनियाद पे। इसको कहते हैं सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। फिर जो एक और थिंकिंग एरर होता है उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग क्या होती है कि आप बुरे से बुरा सोचते हैं कि बुरे से बुरा आउटकम निकलेगा। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम से पहले मैं तैयारी कर रही हूँ, ये मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, बस कल तो मैं फ़ेल हूँ, कल तो वाइवा में जो मुझसे पूछा जाएगा मुझे कोई जवाब नहीं आएगा।
ये जो एक काम है, बाकी मैंने बिज़नेस के सारी डील्स मुकम्मल कर ली, ये एक जो वाक़या है, ये जो एक काम मैं नहीं कर पाया, मैं ये तो पूरी डील ख़त्म हो जाएगी, मेरा बुरे से बुरा नुकसान हो जाएगा। सो आप किसी एक थॉट के नतीजे में, एक मफरूज़े के नतीजे में आपकी एक साइकिल शुरू होती है नेगेटिव थॉट्स की कि ये भी बुरा होगा, ये भी बुरा होगा, पहले भी ऐसा हो चुका है। और फिर आप सोचें आप किस किस्म के जज्बात रखेंगे। आपको एंग्जाइटी होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आपको महसूस होगा कि कुछ बुरा होने वाला है, एक अनजाना खौफ होगा। सो एक नेगेटिव थॉट, एक थिंकिंग एरर जन्म दे रहा है आपके नेगेटिव जज्बात को। एक और जो कॉमन थिंकिंग का एरर है उसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। यानी आप नजूमी बन जाते हैं। आप कहते हैं कि मुझे पता है कि कल क्या होगा, मुझे पता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, हालांकि हम में से किसी को भी नहीं पता। हम में से कोई, ना कोई फ़िलासफ़र, ना कोई साइकियाट्रिस्ट, ना कोई टीचर, ना कोई बड़ा माँ बाप, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कल क्या होना है। तो आप उस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं जो अभी हुई भी नहीं है और जो पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। और सोचें जब ये थिंकिंग एरर शुरू होता है तो किस तरह आपके जज्बात क्या होंगे। वही बेचैनी, वही घबराहट, वही खौफ, माजी की सोचें आना शुरू हो जाएंगी, पहले भी कभी ऐसा हुआ था। तो ये भी एक बहुत कॉमन एरर है थिंकिंग का। ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम सब किसी ना किसी स्टेज पे, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग कम, मुख्तलिफ थिंकिंग के एरर्स में, ख़यालात के वहम में, वसवसों में उनका शिकार होते हैं। उसके नतीजे में हमारे ऐसे जज्बात पैदा होते हैं जो हमें मज़ीद उस साइकिल में फंसा देते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते। आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन थिंकिंग एरर्स को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम इनको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे अपनी थॉट्स को चैलेंज किया जा सकता है ताकि हम नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आएं और पॉजिटिव थिंकिंग के नतीजे में हम पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग के नतीजे में हम नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।